Hello guys, welcome back to the channel and I hope you all are doing great। और अब अभी जो कोविड का सिचुएशन है वो तो चल ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब जैसा ज़िंदगी पहले चल रहा है वैसे पटरी में आना पड़ेगा। बाय एनी मीन्स ये तो सबको पता ही है। तो आज का इस वीडियो में एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो एक मैसेज देना चाहता हूँ जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो करने वाले हैं फ्यूचर में। और इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब इंजीनियरिंग करते हैं, फ़िलहाल मैं तो बीटेक से तो नहीं था, फिर भी दूसरा ही डिपार्टमेंट से था। तो चलो खैर जो हुआ जो हुआ। तो मैं आप लोग को मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज हो तो आप ही शेयर कर सकते हो, किसी न किसी के लिए बहुत काम आएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर समवन एल्स। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या आप लोग कर रहे हो तो आपको बेसिक सा जो प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जो मशीन समझता है उसको, जो लैपटॉप समझता है, जो सर्वर समझता है, जो भी वो मशीन समझता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैं बोलना चाहता हूँ वो समझता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से कि आपको वो सिखाया जाता है। किस लिए सिखाया जाता है कि आपका एक बेसिक, एस यू नो डैट आप इंजीनियरिंग से हो तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में जाके आईटी कंपनी में काम करने का आपका थिंकिंग होता है या आपका प्लानिंग होता है कि आपने इंजीनियरिंग क्यों किया, कि आप फ्यूचर में आईटी कंपनी या एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं उसको, उसमें काम करोगे। ठीक है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स के एक माइंड में ये होता है कि जिसको प्रोग्रामिंग आता है ठीक है, जिसको लिटिल बिट आता है तो ओके, जिसको बहुत ज़्यादा आता है ठीक है, क्योंकि सबका ब्रेन एक ही नहीं होता है और जो हम लोग कोशिश करते हैं वो भी कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। और जिसको आता है वो तो ठीक है, वो लोग माइंड में एक क्लियरेंस होता है माइंड में कि हाँ मैं जाके डेवलपर बनूंगा, पाइथन डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, सम अदर डेवलपर, बहुत लैंग्वेज है, जावा डेवलपर। लेकिन जिसको नहीं आता उसका क्या? नहीं आता मीन्स जिसको प्रोग्रामिंग का आता है लेकिन उसका दिमाग वैसे नहीं चलता तो दूसरों के तरह चलता है। उसके लिए मैं वो लोग के लिए स्पेशली ये वीडियोस है कि कोई स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग है, मैं इस फील्ड में मुझे आता ही नहीं है, मैं क्विट कर दूंगा। नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों बता रहा हूँ कि मैं कि आईटी इंडस्ट्री सिर्फ प्रोग्रामिंग डेवलपर या वो सब नहीं होता है। एक आईटी इंडस्ट्री इज जस्ट अ हब कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पीपल, मैनी डिपार्टमेंट्स विच रन्स एज अ सिंगल। ठीक है, कि आप सपोज एक कंपनी का नाम ले लूँ मैं, जो भी कंपनी का है XYZ, वो कैसे चलता है? सिर्फ डेवलपर वहाँ पे काम करते हैं ऐसा नहीं, सब तरीके का आदमी होता है। जैसे कि हम लोग का बॉडी में फंक्शनिंग सब हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंट है ना, वैसे ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप, लेकिन एक ही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना डिग्री आप में हाथ में ले लेना, क्योंकि डिग्री नहीं है। हाँ, बड़े बड़े कंपनीज डिग्री नहीं लेते, वो लोग नॉलेज के ऊपर बेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप छोटे मोटे कॉलेज से पढ़ रहे हो और आपको बिना डिग्री, जो नहीं ढूंढेगा डिग्री नहीं चाहिए तेरा डिग्री नॉलेज है आ जा, ऐसा नहीं बुलाएगा। सबका ऐसा नहीं होता है कंसेप्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है आपको माइंड में। और दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही बताया मैंने कि आईटी इंडस्ट्री सिर्फ डेवलपर या कोडिंग नहीं होता है। आपको प्रोजेक्ट दिया नहीं जाता है कि आपको उसको ख़त्म करना है इस दिन में, ऐसा नहीं होता है। उसमें अलावा बहुत रोल्स हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, अगर आप अप टू डेट है टेक्नोलॉजी में तो आपने सुना होगा क्लाउड प्रोवाइडर्स, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, कि बहुत बड़े बड़े क्लाउड का नाम लेता हूँ मैं कि AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, है ना, एज्योर, अलीबाबा और ATC, अदर माइनर वंस। ठीक है, कि क्या होता है कि आपको जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको, अगर आपका गुड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज मस्ट, आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ये तो मैं कभी भी आपको इग्नोर नहीं करो बोलूँगा, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे पता है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंग्लिश।
ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको हिंदी में भी चलेगा लेकिन इंग्लिश इज द प्रिफर्ड वन। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री कंसिडर करते हो, आपको अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो फिर आप बाहर से अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव गुड कम्युनिकेशन। और अगर आप आईटी इंडस्ट्री कदम रखते हो, ऐसा एग्जांपल दूंगा मैं कि जो भी हो, टेक्निकल सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट, है ना, क्लाउड सपोर्ट, जो भी हो, जो छोटे मोटे है, जो डेवऑप्स वगैरह, वो थोड़ा अपर लेवल के, वो आपको शुरू में आपको नहीं मिलता है जब तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको उसमें चांस बहुत होता है। और डेवलपर्स, जो भी डेवलपर्स भी बहुत लैंग्वेज का अपना अपना डेवलपर्स है ना, तो उसमें क्या कंसल्टेंट्स होते हैं, है ना, बहुत कुछ होता है, मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको SOPs फॉलो करना होता है, जो वो लोग का बनाया है ऑलरेडी, वो लोग फॉलो करना है, आपको वो करके आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे एक क्लियरेंस यही देना चाहता था कि मैं कि सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं होता है, ठीक है, कि कई स्टूडेंट्स लोग छोड़ देते हैं डिग्री, क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, मेरे लिए जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, आपको माइंड में ये। और एक चीज़ कि आजकल तो क्लाउड बेस्ड तो बहुत बड़ा है, तो आपको ये चीज़ पहले से सीखना चाहिए। अगर आप छोटे मोटे कॉलेज, अगर आप IITian से हो तो आपको सब अप टू डेट आप वही होंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से हो तो आपको ये सब का नॉलेज होना चाहिए, आई थिंक बेसिक नॉलेज कॉलेज से पहले निकलते हैं। मेरे समय में तो कोई नहीं था कि बताने वाला कि ऐसा होता है, या मुझे पता नहीं था। तो मैं जब इंडस्ट्री में घुसा, आईटी इंडस्ट्री में, MNCs में, तो मुझे ये धीरे धीरे ये सब नॉलेज आना शुरू हो गया कि ऐसा चलता है कंपनी में। अगर आपके पास पेरेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड है, अगर वो लोग काम करते हैं किसी भी तरह से, आप वो लोग का ले कि बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है, आपको बहुत मीन्स ज़्यादा स्पेंड करना नहीं होता है, उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, आप सीख सकते हो वहाँ पे, अप टू डेट रह सकते हैं। और सिर्फ मैं बता रहा हूँ फिर से, सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं होता है, बहुत चीज़, कम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स होता है, ठीक है। आपको एक ऐप सपोर्ट भी मिल गया ना, आप वहाँ पे भी कदम रख पाओगे तो आपके लिए ऊपर जाने के लिए बहुत आसान है। लेकिन प्रोवाइडेड यू आर लर्निंग, यू आर अपडेटिंग योर सेल्फ विद टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसा होता है कि बहुत लोग मैं देखता हूँ कि वो लोग इंडस्ट्री में घुस जाते हैं लेकिन उसके बाद अपडेट नहीं करते, अपने आप को अप टू डेट नहीं करते, ठीक है। तो आपको अपडेट करना ज़रूरी है अगर आपको अच्छा खासा सैलरी मिलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट काम करना है, ये सब बहुत ज़रूरी है। और बस इतना ही शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बल्क हायरिंग में कैसे होता है और स्टूडेंट्स को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर लिया जाता है कंपनी, जो बल्क हायरिंग कंपनीज होते हैं। तो आपको मैं शेयर करूंगा और उसमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंस में बताऊंगा कि आप लोग को माइंड में रखना है और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि वो कंपनी में जाना है या नहीं जाना है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, और टेक केयर, सी यू।